Hello friends, welcome back in BNP Law classes. In this video, I'll discuss with you Bihar APO Prelims and Mains syllabus. इस वीडियो में मैं आपके साथ बिहार APO के सिलेबस को का डिटेल एनालिसिस करूंगी एंड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो वीडियो के आखिर में मैं करूंगी. सो देख लेते हैं बिहार APO के प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं. तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है और 150 मार्क्स का सेकंड पेपर होता है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर में 100 ही होते हैं और दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पेपर जो है वो जनरल साइंस का होता है जिसमें ज्योग्राफी है, जनरल साइंस ऑन एवरी सब्जेक्ट है, लाइफ एंड इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है, देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है. करंट अफेयर्स को मैंने ब्रैकेट में डाला है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है. देन अगर हम लॉ की बात करें तो CRPC, IPC एंड एविडेंस है एंड कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, मेंस सिलेबस. उसके पहले हम नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं. मोस्टली ये क्वेश्चन व्यूअर्स की तरफ से आता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है. तो इस पेपर में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है. उसके लिए मैंने आपको BPSC की साइट से जो सिलेबस मिलता है उसकी कटिंग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की है ताकि आप देख पाओ कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग दोनों प्रीलिम्स के पेपर में बिल्कुल है. नेक्स्ट अगर हम मेंस सिलेबस की बात करें तो मेंस में जनरल स्टडीज़, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, IPC, एविडेंस, CRPC एंड अदर लॉ का पेपर है. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में थे वो यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको APO के लिए पढ़ना है वो सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. उसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं. MP में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MP जुडिशरी में, उसकी एक सीरीज़ मैंने अपलोड की है. उसमें बहुत सारे MP के क्वेश्चन हैं, उनका डिटेल एनालिसिस है. तो उससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे और एक क्वेश्चन के साथ मैंने उनसे लिंक्ड अप काफ़ी आर्टिकल्स बताए हैं, काफ़ी प्रोविजंस बताए हैं, केस लॉज बताए हैं. वो काफ़ी हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम में. तो वो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं. प्लेलिस्ट में भी बाय द नेम MP सिविल जज कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं. तो हम इस पर बात कर रहे थे. तो यहाँ पे अगर देखें तो हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है. इसमें मैं डिटेल आगे आपको बताऊँगी. इस जनरल साइंस, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इस पर मैं आपको डिटेल बताऊँगी. यहाँ पर हम IPC, एविडेंस एंड CRPC देख लेते हैं. तो IPC 150 मार्क्स का होता है, एविडेंस 150 मार्क्स का होता है और CRPC 150 मार्क्स का होता है. ओके, सो एक बात और, जो जिन पेपर्स के मार्क्स इंक्लूड होते हैं मेंस में वो है आपका जनरल साइंस, IPC, एविडेंस एंड CRPC एंड अदर लॉज. मतलब हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है. इसके मार्क्स मेंस के ओवरऑल मार्क्स में इंक्लूड नहीं होते हैं. सबकी ड्यूरेशन, सारे पेपर की ड्यूरेशन 3 आवर्स ईच है. अब मेंस में हम जनरल स्टडीज़ में देखें तो जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछते हैं? ज्योग्राफी, इंडिया की, बिहार की, देन आपका करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट उनके बारे में, नेशनल एंड जनरल साइंस, देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में पूछा जाता है. इसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. मेजर चेंजेस इन बिहार इकोनॉमी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सैलेंट फीचर ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडियन कल्चर, इंडिया स्टेट सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम, मेजर जोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ बिहार एंड इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिनिमम जो मार्क्स फैच करने हैं वो है 30 मार्क्स. ओके, अगर आप इतना फैच नहीं किए तो आपका पूरा मेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. और अगर आप इतना मार्क्स फैच कर लिए तो इनफ है, बिकॉज इसके मार्क्स वैसे भी इंक्लूड नहीं होने हैं. इसके लिए मैंने ये कटिंग नोटिफिकेशन से इनकॉर्पोरेट किया. इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा. ठीक है, तो मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाने हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. हिंदी में ग्रामर पूछते हैं, ऐसे राइटिंग आता है और सिंटेक्स आता है. इंग्लिश में ऐसे राइटिंग आता है, समरी एंड प्रेसे राइटिंग आता है और लेटर राइटिंग आता है.
अदर लॉज की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये पेपर आपका प्रिपेयर है तो आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका मेंस अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। सो इसमें SC/ST एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, डवरी प्रोहिबिशन एक्ट है, पॉस्को है मतलब प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ना, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है। तो अनाउंसमेंट ये है कि कल से मैं अपने चैनल पे बिहार APO मेंस सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियोस लेके आ रही हूँ। तो कल जो फर्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट का। सो स्टे ट्यून्ड, आप देखिए। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।